नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और इस वक्त जो मौजूद हूं मैं दून हॉस्पिटल न्यू ओपीडी खुली है वहां पर हूं। बात करेंगे डॉक्टरों की। देखिए, जब इंसान का कोई व्यक्ति बीमार हो या बुरा हाल हो या कोई भी डिजास्टर या कोई आपदा आती है, जैसे कोविड की आपदा आ गई थी, उसमें डॉक्टरों को भगवान का रूप दिया गया है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भगवान भी कहा जाता है और भगवान के साथ साथ उनका आदर और सम्मान भी किया जाता है। अगर उन्हीं डॉक्टरों के साथ एक बर्बरता वाला खेल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त डॉक्टर लोग हैं वो धरने पर हैं और एक डॉक्टर महिला के साथ पश्चिम बंगाल में बर्बरता हुई है। बर्बरता होने के बाद उसको मार दिया गया है। फिर उसके बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी दूसरी घटना को अंजाम दिया गया है। कौन है ये लोग और कौन है जो उत्तराखंड में और हमारे देश में इस तरह डॉक्टरों के साथ, महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं। बात करेंगे हमारे साथ जो इस वक्त धरने पर डॉक्टर लोग बैठे हैं पूरी तरह विस्तार। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सिंह है। अनुराग जी, जो महिला के साथ, डॉक्टर को कहीं ना कहीं भगवान का रूप दिया गया है और जब कहें, अगर देसी भाषा में बात करें, जब कोई आपदा आती है, डिजास्टर आता है तो डॉक्टर को भगवान मान लिया जाता है और उसी भगवान के साथ, भगवान के रूप के साथ बर्बरता होती है और प्रशासन कुछ नहीं करता, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डॉक्टर की सिर्फ, ये हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ डॉक्टर के ऊपर नहीं है, ठीक है। जो रेप हो रहा है, जो मर्डर हुआ है, वो कहीं भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग चीज़ ये है कि एक वर्क प्लेस पे जहाँ पे डॉक्टर काम करता है वहाँ पे होना, वो सबसे शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। अगर हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं वहीं पे हमारी सेफ्टी नहीं है तो फिर वो, उसके अलावा फिर तो हम कुछ देख ही नहीं सकते ना। उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो कोई है ही नहीं। एक डॉक्टर अगर अपनी जगह पे जहाँ पे वो पेशेंट देखता है वहाँ पे ही सेफ फील नहीं कर रहा है तो फिर वो पेशेंट देखेगा क्यों? आगे की जनरेशन क्यों प्रोत्साहित होगी कि वो डॉक्टर बने? अगर उनको दिखेगा कि सेफ्टी ही नहीं मिल पा रही है तो फिर वो क्यों बनना चाहेंगे डॉक्टर, ठीक है। तो हमारी भी मांग जो है वो यही है कि सेफ्टी दी जाए। अब उस सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आती है, 24 आवर CCTV, 24 आवर गार्ड्स यहाँ पे होने चाहिए। गार्ड्स एक प्रॉपर चैनल से पेशेंट को अंदर भेजे। पेशेंट के साथ कितने लोग जाने चाहिए वो उनको डिसाइड करना है, ठीक है। 10, 15, 20 कितने भी नहीं घुस सकते ना साथ में, ठीक है। बाकी एक प्रॉपर रूम होना चाहिए डॉक्टर के लिए, डॉक्टर ड्यूटी रूम, जहाँ पे अगर बीच में उनको रेस्ट करने जाना हो या चेंज करने जाना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। वो हमेशा एक ही क्योंकि डॉक्टर ड्यूटी रूम की बहुत कमी है, वो किसी इस कोने में है, कभी उस कोने में है। कोई एक प्रॉपर जगह पे होगी तो डॉक्टर के लिए भी आराम होगा, क्योंकि 48 आवर्स ड्यूटी, 72 आवर्स ड्यूटी, 3-3, 4-4 दिन तक डॉक्टर सो नहीं पाते हैं, तो वो ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर ड्यूटी रूम। बाकी हमारी इसके अलावा और कोई ऐसी मांग नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना हमें किसी सरकार से कोई ऐसी दुश्मनी है। हमें सिर्फ अपनी मांगें पूरी होने है। यानी यूँ कहे तो कि सिर्फ और आपको अपनी सेफ्टी चाहिए? जी बिल्कुल, सेफ्टी से ऊपर कुछ है ही नहीं। सेफ्टी होगी तो हम लोग को काम करने में और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हम और खुशी से और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। इसमें और हमें और कुछ ऐसे इसमें मांग नहीं है किसी से। देखिए, डॉक्टर जो है ना, अपनी कोई मांगे सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, कहीं ना कहीं सड़कों को लेके कोई मुद्दे नहीं है या और बहुत सारी जो देश के अंदर कमियां हैं जिसको लेकर के इनका ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो सिर्फ मुद्दा इसलिए है कि हमारी सेफ्टी, अगर डॉक्टरों की सेफ्टी होगी तो डॉक्टर काम कर पाएंगे, नहीं सेफ्टी होगी तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। हमारे साथ एक सरदार जी हैं, सरदार जी से बात करेंगे। सरदार जी, क्या आप धरना जो आपने दिया हुआ है, धरने पर बैठे हैं, कितने दिन हो गए आपको और कहीं ना कहीं क्या मांगे हैं आपकी? हमें 3 दिन हो गए बैठे हुए यहाँ पे। हमारी मांगे बस इतनी है कि हमें एक सेफ्टी एश्योरेंस मिला जाए कि हम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम सेफ़ हैं। हमें ऐसा कुछ कोई मांग नहीं है कि सड़कें दो, हमें सड़क साथ चाहिए, पानी चाहिए। हम बस इतना चाह रहे हैं, हम जहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम दिल से अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाह रहे हैं, लोगों का भला करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमें सेफ्टी मिले। जब मरीज़ अस्पताल आता है वो इस उम्मीद से आता है कि मैं ठीक होके जाऊँगा। अब हम ही वहाँ पे ठीक नहीं रहेंगे तो हम कैसे किसी और को ठीक कर सकते हैं? इतना पुराना तो हुआ नहीं है इंसिडेंट के कोविड टाइम पे जब हमारे ऊपर फूलों से बारिश करी गई थी, हमें सम्मान दिया गया था और आज हमें उस सम्मान की वजह से अपनी सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे।
तो देख सकते हैं आप कि डॉक्टर जो लोग हैं अपनी सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, बाकी अन्यथा इनका ऐसा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, कोई सरकार के ऊपर आरोप नहीं है, सिर्फ सेफ्टी। एक छोटी बहन है हमारी, उनसे भी बात करेंगे। जो सेफ्टी की बात करी सरदार जी ने भी, आप क्या कहेंगी सरकार को कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और आपकी सेफ्टी के लिए भी आप बताएं। दोषियों को सज़ा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए कि कोई और दोबारा ये काम करने की सोचे भी ना। सोचने पे भी उसकी रूह कांपे कि हाँ, उसे पता हो कि मेरे साथ मुझे सज़ा मिलेगी। आज के टाइम पे लोगों को कोई डर ही नहीं है, उन्हें यह है कि हम कर देंगे, कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एक टाइम आना चाहिए कि लोगों में डर बैठे इस चीज़ को लेके कि अगर हमने कुछ किया तो हाँ, हमें सज़ा मिलेगी, ये ना कि हम खुले घूम रहे हैं। अब हम सेफ्टी हमें ज़रूरी है। अब हम ओपीडी में काम कर रहे होते हैं, हम वार्ड में काम कर रहे होते हैं, हम इमरजेंसी में काम कर रहे होते हैं। इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक फ़ीमेल डॉक्टर है, उसके साथ जो जिस भी पेशेंट पे वो काम कर रही है वो है। अब वहाँ 4-5 तीमारदार और आ गए, वो फीमेल डॉक्टर सेफ फील नहीं करती है। अब वो अपनी ओथ के उसमें पेशेंट का इलाज करती रहती है इस डर में कि कब उस पर अटैक हो जाएगा। तो इस चीज़ से हमें सेफ्टी चाहिए कि हम डर में काम ना करें, पूरे दिल से काम करें, वरना तो फिर हम डर में एक दिन आएगा कि सब पैर पीछे हटा लेंगे और कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। यानी आपका कहना है कि अगर आप जिस वार्ड में काम कर रही हैं वहाँ प्रॉपर एक गार्ड्स होना चाहिए, और रूल के हिसाब से अगर कोई पेशेंट अंदर है तो उसका एक प्रॉपर कार्ड बना के दे दिया जाए, एक आदमी जाए अंदर, दूसरा बाहर आए, ऐसा? जी, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट पे काम कर रहा है तो वो पेशेंट अगर फीमेल है तो हाँ, उसके साथ एक तीमारदार अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर एक के साथ 4 तीमारदार आ जाएंगे तो हम फिर सेफ़ नहीं फील करेंगे। एक पेशेंट के साथ एक ही तीमारदार होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपने देखा कि जो मुद्दा है सिर्फ सुरक्षा को लेकर है। डॉक्टर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, हमें सेफ्टी मिले, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई पेशेंट, एक पेशेंट अंदर है और उस पर कोई डॉक्टर या महिला या काम कर रही है, उसका इलाज कर रही है, तो उसको एक प्रॉपर एक पेशेंट के साथ में जो होता है उसको एक कार्ड बना के दे दिया जाए, जिसको लेकर वो अंदर आए, ना कि 10-20 लोग घुस जाएं। उससे डॉक्टरों का कहना है कि वो सेफ्टी फील नहीं करेंगे। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।